क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। थ्योरी उस दिन बता ही दिया था, ठीक। इसमें जो है फोर्स के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो फोर्स के 3 फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एक फार्मूला हो गया आपका F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, और दूसरा हो गया, ये कोई चार्ज पार्टिकल हो गया, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। 2 पैरेलल वायर्स हैं तो वहाँ हमने बताया था कि F अपान L इज इक्वल टू म्यू नाट अपान 4 पाई 2I1 I2 अपान R। इन 3 फार्मूलों पे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और इनके एप्लीकेशंस हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ये है आपका, एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड यहां से। एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, ये आपको दिया है एज शोन। PQ ये वायर है आपका ये, ओके। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ, ये 10⁵ है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है पैरेलल टू द कंडक्टर, ठीक। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपको गिवन है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको दी गई है। अब क्वेश्चन का थीम समझिए, ये आपका वायर है, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पे आपको फोर्स निकालना है, तो बताइए फोर्स का कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे, कौन सा, किस पर निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल हुआ यार, कंडक्टर पे निकालना होता तब लगाते F इज इक्वल टू IBL। हमें फोर्स किस पर निकालना है, चार्ज पार्टिकल पर निकालना है। चार्ज पार्टिकल लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, QVB, V मालूम है, Q मालूम है, क्या नहीं मालूम है, B नहीं मालूम, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मालूम। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेगी, इस वायर से मिलेगी। क्लियर हुआ। तो इस वायर का फील्ड यहाँ निकालेंगे, तो बताइए फील्ड का फॉर्मूला बताइए क्या लगाएंगे यहाँ, B इज इक्वल टू, बोलिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नाट अपान 4 पाई 2I अपान, तो 10⁻⁻7 2 इंटू 5 अपान 20 सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻, बोलिए, ये 10 हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, 0.5 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा -7 और +2 -5, बोलिए, ये टेस्ला में आंसर आ गया आपका। अब इलेक्ट्रॉन पे आपको निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। Q की जगह बताइए इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 10⁻⁻, वेलोसिटी की जगह बताइए 10⁵, B इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻6 कर ले रहे हैं, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू साइन थीटा। थीटा बताइए, इधर देखिए फील्ड अपवर्ड होगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 8 आ जाएगा, 8 इंटू यहाँ हो जाएगा आपका कितना, -1, ये -20 न्यूटन, ये हो गया आपको, बोलिए। In the product
ये दिया गया आपको, Q दिया है, V दिया है, F दिया है। व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर, यहां पे B होगा, ठीक, मतलब B I J K में क्या होगा ये कह रहे हैं। क्या करेंगे बताइए, कैसे करेंगे? ये दिया है Q B B दिया है ना, तो क्या करें, F की वैल्यू आपको दी गई है, Q की वैल्यू 1 है, ये रख दिया, B की वैल्यू आपको गिवन है, ये रख लिया। तो हम ये करते हैं V क्रॉस B निकाल लेते हैं पहले। तो V क्रॉस B, या ऐसे लिखते हैं, चलो V क्रॉस B। तो B क्रॉस B में हमने लिखा यहाँ I J और वेलोसिटी में आई है I, ये कितना है 2, J 4, K 6। अब यहाँ पर आ जाइए, ये कितना है B, फिर क्या है, फिर क्या है प्लस माइनस प्लस। अब इसको ओपन करोगे, ये लाइन कैंसिल, ये 4B0 माइनस 6B माइनस J, ये लाइन कैंसिल, ये 2B0 माइनस 6 प्लस K। अब K जब लेंगे तो क्या हो जाएगा 2B माइनस, और ये जो है ये फॉर्मूला देखिए। अब यहाँ पर हम ये रख ले रहे हैं Q ऐसे लिख लेते हैं पूरा, और Q की वैल्यू 1 है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बोलो। और ये किसके इक्वल है बताइए, और F की वैल्यू कितनी दी गई है, तो हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं। अब ध्यान दो जरा, I कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, और यहाँ I कोएफिशिएंट कितना आ रहा है बताओ, 4B0 माइनस 6B इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर। अब आ जाइए यहाँ पर, J को कोएफिशिएंट कितना है -20, और यहाँ कितना हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 2B0 माइनस 6B इज इक्वल टू, K कोएफिशिएंट यहाँ कितना रहा है 12, यहाँ बताइए क्या हो रहा है 2B माइनस 4B, तो माइनस 2B आएगा, तो माइनस 2B इज इक्वल टू, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई ना, तो 6 आ गई। अब देखिए यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, तो आंसर हमारा आएगा 6I और 6J। अब देख लिए 6I 6J और कहीं नहीं है, यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर हमारा प्लस में है। अच्छा रुक जाइए, हाँ ये माइनस में आएगा, B की वैल्यू हमारी यहाँ क्या आ जाएगी माइनस, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो गया। अब आगे निकालने की जरूरत हमें नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया सबको? तो ये आपकी थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई करके क्वेश्चन को दिया है इस तरह का, अदरवाइज सीधे वही दे देते थे कि B क्रॉस B। आयोनाइज हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटम। क्या क्या है बताओ, हाइड्रोजन एटम है और क्या है अल्फा पार्टिकल 2He4 है, विद सेम मोमेंटम इंटर परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट मैग्नेटिक। परपेंडिकुलर हो बस समझ लो, रोटेट कर रहा है, उसमें R इज इक्वल टू mb/qb, ये सब बताया था हमने ना। तो अब कह रहे हैं मोमेंटम इनका सेम है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गई, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ द पाथ। हमें रेडियस निकालना है तो ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें मोमेंटम आता हो। तो हमने ये बताया था कि R इज इक्वल टू mb, तो mb की जगह हमने क्या लिख दिया P, mb/qb, याद आया। अब ये देखिए, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट क्या बचा, चार्ज बचा। तो चार्ज जो बचा और किसका रेशियो कह रहे हैं, तो RH/R अल्फा। तो बताओ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2:। क्लियर हो गया सबको? जो चीज कांस्टेंट का है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3-4 फार्मूले हैं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है,
वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विद इक्वल मोमेंटम है। चलो अच्छा, वही क्वेश्चन लगभग रिपीट हुआ है। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, चलो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मोमेंटम सेम है। तो मोमेंटम सेम है तो फॉर्मूला अभी पढ़ ही चुके हो, mb/qb। अब क्या कहना चाह रहे हैं, द पाथ ऑफ प्रोटॉन शैल बी मोर कर्व देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखिए, ये कांस्टेंट, केवल चार्ज बचा हमारे पास। फिर कह रहे हैं द पाथ ऑफ द प्रोटॉन शैल बी लेस, बोथ आर इक्वली कर्व्ड, बोथ विल स्ट्रेट लाइन। तो पहली बात, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कुलर में केवल डिपेंड करेगा किस पर, क्यू पर। और दोनों का चार्ज क्या होता है, हाँ। अब एक चीज हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक निगेटिव होगा दूसरा, लेकिन दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम हो जाएगा। हमारी बात समझ में आई सबको? An arrangement of the three parallel straight wires placed perpendicular to the plane of the paper carrying same current I। एक ये है, एक ये है, एक ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। द सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, सबका डायरेक्शन सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी, यहां फोर्स आपको निकालना है। ये वायर रखे कैसे गए हैं, ये क्लियर हो गया। ऐसे ये पॉइंट बना, इसका मतलब ये करंट जा रही है, ये पॉइंट है, ऐसे करंट जा रही है। क्रॉस होता तो एक वायर ये, एक वायर ये, एक वायर ये, 3 वायर है आपके पास। और इस वायर पे यहां पर आपको क्या है कि अरेंजमेंट 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द कैरिंग करंट आई, सेम डायरेक्शन शोन इन फिगर, मैग्नीट्यूड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी, यहां पर आपको फोर्स निकालना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बताइए? बोलिए। अब देखिए, हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो है ये कि डायरेक्ट 2 पैरेलल वायर का फोर्स का निकाल ले हम। दूसरा रास्ता क्या है, इसकी फील्ड यहाँ निकाल लो, इसकी फील्ड यहाँ निकाल लो, नेट फील्ड निकाल लो, और F = IBL लगा दो। बात समझे क्या हम कह रहे हैं? एक मेथड ये है कि आप इस वायर से यहाँ फील्ड निकालिए, इस वायर से यहाँ फील्ड निकालिए, वहाँ नेट फील्ड निकाल लीजिए, और फिर यूज करिए फॉर्मूला F = IBL। और दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है, ये 2 पैरेलल वायर हैं, ये 2 पैरेलल वायर हैं, इनका फोर्स निकाल लो, इनका फोर्स निकाल लो, और नेट फोर्स निकाल लो। और फोर्स पर यूनिट लेंथ कह रहे हैं तो F/L की बात कर रहे हैं, तो हम यही दूसरा वाला यूज कर रहे हैं। बोलो। अब हमें ये बताओ, ये वायर इधर को है, ये वायर करंट इधर को जा रही है, सेम डायरेक्शन करंट होती है तो फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव, सेम में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसका मतलब हुआ इन दोनों की वजह से जो फोर्स होगा हमारा, इन दोनों, ये देखिए ऐसे वायर है, ये ऐसे हैं ये, तो ये फोर्स इस साइड लगेगा। बोलिए। ये जो इसके ऊपर फोर्स इधर को लगाएगा, ये भी देखिए। तो एक का नाम हमने दे दिया F1 और एक का नाम हमने दे दिया, ये सब समझ में आया सबको? अब आ जाओ, फॉर्मूला हमारे पास है F/L = μ0/2I1I2
अब एफ अपान एल ना लिख के हम सिंपली एफ, इसको हम नाम देते रहे F1 और इसको कह रहे हैं F2, मतलब F1 F2 एफ अपान एल है, ये कहने का मतलब हुआ। ठीक, तो अब देखिए, तो ये बताइए एंगल कितना हो रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस, अब देखिए सब में करंट सेम है, सबकी डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी क्या होगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम एफ डैश कह ले रहे हैं और इसको हम ये ले रहे हैं F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा F रूट, टाइम हमने बचाया यहाँ पर। अब F की वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 I2 अपान डी रूट, I1 I2 सेम I है तो I स्क्वायर हो जाएगा, मैच कर लिए आंसर, म्यू नॉट I स्क्वायर, ये 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो और ये रूट 2 है ये वाला, ठीक, तो यहाँ जो 2 बचेगा उसको लिख सकते हो रूट 2 इंटू, तो रूट 2 से रूट 2, सबको समझ में आ गया ना। जब यहाँ जाया करिए तो थोड़ा ऑप्शन को देख लिया करिए, ठीक, क्लियर हुआ सबको। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल बोथ इंटर इन रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, कौन है प्रोटॉन और क्या है, 1H1 2He, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट बोथ इक्वल, दोनों का रेडियस क्या है, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड प्रोटॉन इज 1 MeV, तो कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या हो जाएगी, तो एनर्जी वाला फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बोलो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर अपान, ऊपर सब स्क्वायर है, नीचे देखिए इसे ही, अब मान लिया भूल जाते हैं ना, तो वो ये कि याद करें R इज इक्वल टू MB अपान QB, उसी सब निकाल लिया करो, जो हल्के दिमाग के हैं नहीं ज़्यादा याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा याद नहीं करो तो तुम डॉक्टर बनी क्या करोगे, जिसको इतना याद ना हो फिजिक्स फार्मूला नहीं याद करे तो डॉक्टर सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं बनना चाहिए। वहाँ दवाएं याद करनी कैसे याद करो, किताब खोल के पेशेंट दोगे, रुक जाओ भी पढ़ लें बताएं, तो इतना तो आप अपने ब्रेन को शार्प करिए कि याद करने की हैबिट डालिए। चलिए इधर देखिए, अब R सेम हो गया, B सेम हो गया, क्या क्या अलग हो रहा है, Q और M अलग हो रहा है, तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं इसको, E1 अपान E2 इज इक्वल टू Q1 अपान Q2 का होल इंटू M2 अपान, अब बताइए E1 1, E2 हमें फाइंड करना है, Q1 1 Q2 2 होल स्क्वायर, M2 4 M1 तो 1, तो E2 की वैल्यू 1 MeV, बोलो क्लियर होगा सबको। इन क्वेश्चनों को यदि आप घर पे अपने मन से एक बार कर लेते हैं तो यकीन मान चलिए कि आपके पूरे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हो जाएंगे। लेकिन यदि अभी आप मान के चल रहे हो कि नहीं हम करा दे रहे हैं और आप बिल्कुल इतने काबिल हो कि सब चीज़ें आ जा रही हैं, तो ये आप अपने को धोखा दे रहे हो। ये जो हम कराते हैं इसको खुद से फिर से करिए आप, और जहाँ पे आप फंसिए वहाँ पर आपके पास ये है, ये नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो, तब तो आपकी मेहनत सफल है। अदरवाइज गर्मी में दौड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप ये मत सोच के चलो कि हम करा दे रहे हैं और आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज सर्टेन करंट एंड प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन यहाँ पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, मूव विद वेलोसिटी 10⁻⁷ टूवर्ड द वायर
along perpendicular to it the force experienced by the electron will be, क्या कह रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये वायर है ये, करंट, सर्टेन करंट, मैग्नेटिक फील्ड, इतना एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ फील्ड दी गई है, ये दी गई है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं यहां देखो, द वायर फ्रॉम द वायर, एक मिनट, a straight wire carries certain current and produce magnetic field, this at perpendicular distance from 5 cm from the wire। अब यहाँ पे छूट गया है, कोई चीज़ है, मूव, अच्छा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मूव विद वेलोसिटी 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड टूवर्ड द वायर अलोंग परपेंडिकुलर टू इट। मतलब क्या हुआ, ऐसे आ रहा है, ये क्लियर हो गया। अब पहला जो क्वेश्चन किए थे वहां तो आपको फील्ड भी निकालना था, यहां तो फील्ड आपको दी गई है, और इस चार्ज पर आपको फोर्स फाइंड करना। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कौन सा, वही फॉर्मूला F = QVB sin थीटा। Q आपका इलेक्ट्रॉन है, 1.6 10⁻⁻⁹, वेलोसिटी 10⁷, मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू साइन थीटा, बता दो। ये देखिए, अब ये मान लिया करंट ऐसे या ऐसे मान लो, तो फील्ड अपवर्ड होगी या इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो एंगल कितना हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 32, ठीक, 3.2 इंटू 10⁻, यहाँ आ गया आपका 3, 90 में 3, सबको बोलिए। When proton is released from rest in a room, it is stored with initial अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये जैसे कहते हैं ना दिमाग का, ब्रेन का क्वेश्चन है कि when proton release from rest in a room, it is stored with an initial acceleration A0 towards west। इधर देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन हमने ऐसे रूम में रख दिया और प्रोटॉन जो है किधर को मूव कर रहा है, वेस्ट की ओर मूव कर रहा है, और उस रूम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो इस प्रोटॉन को मूव कराने का किसका रोल होगा, किसका होगा, प्रोटॉन में रख दिया, और रख दिया है तो कल हमने आपको बताया था कि वहां पर मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करता है, कल खूब समझाया था। चार्ज पार्टिकल के रेस्ट में तो वहां मैग्नेटिक फोर्स नहीं काम करेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको वेस्ट की ओर ले जा रहा है, बोलिए। और है क्या, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, किधर होगी, अबे अपोजिट क्यों होगी, बेवकूफ, अभी कल बताया था। प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन होता तो फील्ड के, अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन जा रहा है, जिधर को प्रोटॉन जा रहा होगा उधर की ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब प्रोटॉन हमारा किधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा। चलिए तो पहले इसका काम हो जाए। F = QE, एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन = फोर्स अपॉन मास, ठीक। तो एक्सीलरेशन हमारा दिया कितना, A0, फोर्स हो जाएगा हमारा E, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है, नहीं दिया, वही निकालना होगा। तो E/m, तो E की वैल्यू बता दो, यहां से क्या हो जाएगा, A0m/E, ठीक।
अब आइए आगे, अब दूसरा क्या कह रहे हैं, व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ विद वेलोसिटी बी नॉट। अब किधर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नॉर्थ की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ दोनों काम कर जाएंगी, क्योंकि रूम में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है। अब पार्टिकल अब प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। और अब एक्सीलरेशन जो हो जा रहा है वो कितना हो रहा है बताओ, 3a0 हो रहा है। तो ये बताइए कि 3a0 इज इक्वल टू फोर्स अपान मास, और फोर्स हमारे दोनों काम करेंगे। कौन दोनों, क्यू बी बी, ई बी बी प्लस ई ई अपान, समझ में आया सबको। अब हमें जो निकालना था, क्या निकालना था, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका वहाँ क्लियर हो गया, क्या आ रहा है बताओ, ए नॉट एम ए नॉट अपान ई, और बेस्ट आना चाहिए, एम ए नॉट अपान ई बेस्ट, ये भी है और सी भी है। अब ये हमारे पास दो ऑप्शन बचे, क्लियर हो गया। अब हम एक चीज़ और आ जाते हैं, अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी आ रही है उसमें आपका आ रहा है एम ए नॉट ई बी नॉट, कहीं ई नहीं आ रहा है, और बी हमें यहाँ चाहिए। क्या करेंगे बताइए, हम बताएं, देखिए हमारे पास ये फार्मूला आया, लेकिन आंसर में कहीं ई नहीं आना है ना, तो क्या करोगे, ई को हटा दो। और कैसे हटा दोगे, यहाँ से देखिए, ये ही देख लीजिए, ई इंटू ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट एम हो जाएगा। एक स्टेप हम और बढ़ लेते हैं, 3a0 ई बी नॉट बी प्लस बताओ ए नॉट अपान, अब ये m इधर आ जाएगा, 3a0 m हुआ, एक निकल गया 2a0 m हुआ, तो 2a0 m इज इक्वल टू ई बी नॉट इंटू, तो बताइए b की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 2a0 m अपान, कौन सा सही है बताओ। अब देखो पहले इनको मैच कराओ, 2ma0 ई बी नॉट दोनों सेम दिया गया है, केवल क्या चेंज कर दिए, हर स्टेप आपको यहाँ चेक करना चाह रहे थे, ना चेक करना चाहते तो यहाँ डाटा बदल देते तो आपको डायरेक्शन दिमाग ना लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन फिर मैच करा दिए। तो देखिए हमारा मैच तो कर रहा है, 2ma0 अपान ई बी नॉट, ये डाटा हमारा मैच कर गया। अब मामला कहाँ फंसा, कौन बताएगा डायरेक्शन बताओ। अब ध्यान दो डायरेक्शन के लिए, प्रोटॉन आपका इधर को प्रोजेक्ट किया गया, बोलो, और फोर्स और किधर को जा रहा है वो, देखिए टूवर्ड्स, जा प्रोजेक्ट इधर किया गया और जा इधर को रहा है, तो इधर ले जाने वाला कौन है, फोर्स है। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है। इसका मतलब हुआ मैग्नेटिक फोर्स इधर को लग रहा है और पार्टिकल हमारा इधर को जा रहा है। अब राइट हैंड रूल लगा दो, चाहे स्क्रू कोई भी लगा दो, चलो हम ये लगाते हैं। अब ये देखिए हमने क्या बताया था, करंट डायरेक्शन बताया था, ये क्या बताया था, फील्ड बताया था, ये क्या बताया था, फोर्स बताया था। तो अब देखिए करंट हमारा ऊपर हो गया, देख लीजिए, ये बोलिए, फोर्स हमारा ये हो गया तभी तो इधर जा रहा है, तो फील्ड कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड्स। तो कौन सा करेक्ट है हमारा, ये वाला हो गया। क्लियर हुआ सबको। तो हर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था ये, इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिला। अच्छा, ये क्वेश्चन से रिपीट हो गया है, क्यों, 2 बार आ चुका, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट मतलब 2 बार आया है। इसमें देखिए, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड
frequency nu applied across the Ds of cyclotron that is being used to accelerate proton. The magnetic field used in the cyclotron and kinetic energy of the proton beam produced by it given by. क्या मतलब कहना चाह रहे हैं? साइक्लोट्रॉन की कहानी है और उस साइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक, और एक्सीलरेट प्रोटॉन का प्रोटॉन दिया है तो प्रोटॉन का आपका जहाँ चार्ज मास सब मालूम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड, दो चीज निकाली, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये निकालना है। तो बताइए फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक, फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाओगे? फ्रीक्वेंसी भी कल हमने निकलवाया था आपको। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड था 2 पाई एम अपान, तो फ्रीक्वेंसी उसी को क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी। तो कौन सा हो जाएगा? मतलब कि इधर देखिए t इज इक्वल टू, बताइए क्या था? 2 पाई एम अपान, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक। अब b निकालना है ना, तो b इज इक्वल टू 2 पाई, मैच कराइए, 2 पाई एम हमने f लिखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो, और q की जगह क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलिए। एक चीज और इन्होंने कहा, काइनेटिक एनर्जी। चलिए बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता दो क्या होता है? हाफ r स्क्वायर b स्क्वायर अपान, ठीक। अब ये देखिए कि कैपिटल R ये आपको गिवन है, ये मालूम है, ये मालूम है, मामला कहाँ फंसा? तो b उठा के यहीं पर रख दो बस। बोलो भाई, ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर e स्क्वायर 2m 2 पाई fm का होल, सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस्ड pointed in the same direction if an electron is projected with its velocity pointed in the same direction. अच्छा, uniform electric field and uniform magnetic field are produced pointed in same direction. ये हो गया, ये हो गया। If an electron projected with its velocity pointed in the same direction, इलेक्ट्रॉन भी इधर को, क्लियर हो गया सबको? बोलो। अब ऑप्शन पे आओ। इलेक्ट्रॉन विल टर्न इट्स राइट, क्या इलेक्ट्रॉन राइट टर्न होगा? अच्छा, ऐसे बिना ऑप्शन देख के बताओ क्या होगा? कौन सा फोर्स काम करेगा, कौन सा नहीं काम करेगा? बोलो। इलेक्ट्रिक काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स काम क्यों नहीं काम करेगा? थीटा 0 हो 180 हो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ? इसका कोई रोल नहीं है। अब आओ इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा, डी एक्सीलरेट करेगा? तो कौन सा ऑप्शन सही है? समझ में आ गया सबको? बोलिए। प्रोटॉन होता तो क्या करता? एक्सीलरेट करता। इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? अब देखिए, अ पार्टिकल हैविंग मास 10 टू पावर -2 kg, ये कैरीज अ चार्ज, ये आपको गिवन है। द पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये आपको मिल गया डाटा। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका।
एंड मैग्नेटिक फील्ड ये भी हो गया। टू कीप द पार्टिकल मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज नेसेसरी दैट। अब क्या मतलब हुआ, मीनिंग, अब सारे डाटा को ब्रेन में एक साथ बैठाओ, मास से कोई खास मतलब नहीं है, चार्ज पार्टिकल दिया गया, मतलब पार्टिकल हैविंग चार्ज पार्टिकल प्लस है, ये मान चलेंगे, ठीक, क्योंकि हमें कभी कैलकुलेशन नहीं करना है, शायद न्यूमेरिकल वैसे ही है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट मूव करता रहे। क्लियर हुआ? यहाँ देखिए लैंग्वेज को, टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ऐसे मूव करता रहे। क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन आइए, बी शुड बी परपेंडिकुलर। सही गलत? यही गलत हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तो वो कर्व टाइप बना लेगा, सर्कुलर हो जाएगा, तो पहला तो गलत हो गया। सेकेंड आ जाओ, बोथ बी एंड ई शुड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ। अब इसका क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं बी भी इधर हो, ई भी इधर हो। जब इधर होगा तो बी का तो कोई रोल होगा नहीं, अब केवल ई का रोल होगा, और ई का रोल ये होगा कि यदि पॉजिटिव है तो उसको एक्सीलरेट करेगा, लेकिन सीधा ही मूव कराएगा, उसको बेंड नहीं करेगा। बोल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है कि पार्टिकल को एक्सीलरेट डीएक्सीलरेट करेगा इन स्ट्रेट लाइन। मैग्नेटिक फील्ड का रोल हो जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी तो उसको क्या करेगी? रोटेट करा देती है। तो इसका मतलब हो गया हमारा बी और ई एक ही डायरेक्शन में हो, और उधर चार्ज पार्टिकल चलेगा तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, कहीं वो बेंड नहीं होगा। तो ये सही बात है। बोथ बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू। कुछ समझ बात आई? क्या समझ में आया? समझ में आया? कल हम डिस्कस किए थे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल बिना डिविएट हुए सीधे स्ट्रेट लाइन क्या करेगा? मूव करता है। कल हमने बताया था नेट फोर्स जीरो हो जाता है, पार्टिकल अनएक्सीलरेट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मूव करता है। तो दोनों कंडीशन सही हो गई नहीं हो गई कि दोनों फील्डें परपेंडिकुलर हैं? उस केस में भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करता है, जिसे वेलोसिटी सेलेक्टर हम लोग कहते थे। फिर कह रहे हैं बी शुड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। बी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कोई उससे मतलब नहीं है। ई वेलोसिटी ऑफ ई एंड should be perpendicular to direction of velocity, which one of the following of the statements is। एक मिनट फिर से फोर्थ वाला देखिए, तीसरा बता दिए ना, B should be along the direction of velocity। ये बताओ इधर एक जा रहा है और इधर एक ये भी है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब दूसरा करें, B should be along the direction of velocity E। हाँ, इधर उधर हो गया है, तो ये गलत है। बस आपका दो ऑप्शन सही है, ठीक। ये थोड़ा लैंग्वेज यहाँ गड़बड़ा गई है। अब हम लोग आते हैं जेई प्रॉब्लम्स। इसमें देखिए, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड B हैज the component of velocity along B as well as perpendicular to B, the path of the charge particle will be। क्या कह रहे हैं बताओ? चार्ज पार्टिकल मूविंग मैग्नेटिक फील्ड B has component of velocity along B। सारा रहस्य इसमें छुपा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, याद करिए कल हमने बताया था आपको, याद आया? ये बी था, ये एंगल थीटा था, ये बी था, इधर क्या था? यही तो कह रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो पाथ कैसा होता है? हेलिकल। बोलिए, हेलिक्स बनाता है वो।
पहले जो कोलगेट का सुरक्षा कवच ऐसे, ठीक वो वाला बनाता है। An electron is moving along the positive x axis. If the uniform magnetic field is applied parallel to the negative z axis, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग द पॉजिटिव, इधर को इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। इफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड पैरेलल टू द जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है ये, और इधर क्या अप्लाई किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा, फील्ड इधर को लग रही है। एंगल कितना हुआ, क्या होगा, सर्कुलर पाथ कैसा होगा। अब ऑप्शन पे आ जाओ, क्या क्या दे रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, ये फील्ड हो गई आपकी, बोलो, और ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मान लो प्रोटॉन होता है, ये इसको प्रोटॉन मान लो, प्रोटॉन होता करंट उसी डायरेक्शन में हो जाती, बोलिए। तो ये करंट हो गया, ये फील्ड हो गया, और ये क्या हुआ, फोर्स हुआ। तो देखिए करंट इधर हो गई, ये करंट हो गया, ये देखिए, ठीक, इधर को फील्ड दी गई है, ये फील्ड हो गई, हम इसको प्रोटॉन मान ले रहे हैं, करंट हमारा इधर को हो गया, ठीक। फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्स बताओ। अब फोर्स आपका या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड्स होगा। चलिए फोर्स इससे हम डिफाइन करेंगे, ठीक। तो बताओ, करंट हमने ले लिया, नहीं, रुकिए, ये हमने लिया है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं माना, हम प्रोटॉन मान ले रहे हैं। ये करंट हो गया, करंट हमारा ये थंब हो गया, और ये हो जाएगा फील्ड, ऐसे देखिए ये हो जाएगा, ये फील्ड हो गया। फोर्स किधर जा रहा है, डाउनवर्ड्स। यदि ये प्रोटॉन होता तो, लेकिन है क्या, तो कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। अब ऑप्शन पे आओ, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग पॉजिटिव, एक मिनट, अच्छा हाँ सॉरी, सही है। जब ये निगेटिव जेड एक्सिस है तो फिर ये नहीं, तो हमारा किधर लगेगा, ये डाउनवर्ड्स होगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, सही है, डाउनवर्ड्स काम करेगा। फिर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये तो गलती हो गया। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नहीं मूव करेगा, क्योंकि 90 डिग्री पे तो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर। द इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग सर्कुलर पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड, सही गलत, सही है। जब 90 डिग्री फील्ड होगी, कौन फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो सर्कुलर रोटेट करेगा। समझ में आया। डायरेक्शन के लिए फिर से ध्यान समझ लो, इलेक्ट्रॉन है उसको तुम प्रोटॉन मान लो, ठीक। प्रोटॉन की डायरेक्शन में करंट हो गया, इसका मतलब करंट हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, फील्ड हमारी डाउनवर्ड्स है, तो फोर्स या तो अपवर्ड होगा या तो, ये रूल लगा लो, आई हो गया, ये बी हो गया, और ये फोर्स हो गया। अब इलेक्ट्रॉन है तो उसी के जस्ट अपोजिट कर दिया करो, या दूसरा रूल हमने बताया था, ये फिंगर्स हमारी बी से कहाँ जाएं, बी की ओर जाएं। तो जो दोनों रूल से आप जिससे निकालना चाहो, इसकी प्रैक्टिस कमरा बंद करके कर लेना। अरे आने कोई देखा कहेगा लग रहा है गड़बड़ा गया है। चलिए
इलेक्ट्रॉन अलाउड टू मूव इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी along the axis of the current carrying state solenoid। मतलब देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन खूब आए हैं इस पर, हमने बताया था आते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अलाउड टू मूव कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ये जा रहा है, क्लियर हुआ? The electron will experience magnetic force along the axis of solenoid। सही गलत बोलो? अबे नहीं करेगा यार, क्योंकि फील्ड क्या होती है along the axis। along the axis जो थीटा 0 होगा 180 होगा तो फोर्स 0 होगा, कोई फोर्स काम। फिर कह रहे हैं the electron will continue to move along the axis of the solenoid। बिल्कुल सही है, फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, ऐसे मूव करेगा। फिर कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन विल एक्सीलरेटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। एक्सीलरेट नहीं करेगा, जब फोर्स ही नहीं काम कर रहा है तो एक्सीलरेट कहां से करेगा? बोलो, मैग्नेटिक फोर्स तो काम नहीं कर रहा है तो एक्सीलरेट नहीं करेगा। द इलेक्ट्रॉन विल फॉलोज पैराबोलिक पाथ इनसाइड द सोलेनॉइड। बिल्कुल गलत, नहीं होगा, जब पैराबोलिक है तो कहानी ही नहीं इसमें। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास स्ट्रेट लाइन था, सर्कुलर था और हेलिकल पाथ था। तो हमें लग रहा है बात समझ में आ गया कौन कौन सही हो गया। बी और इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू, ठीक। ये देखिए, प्रोटॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन बोल्ट मूव इनटू द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बी दिया है आपको। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन 60 डिग्री थीटा है। द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ टेकन बाय द प्रोटॉन इन सेंटीमीटर। पिच निकालना है और पिच इज इक्वल टू क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई एम अपान। अब मैच कराइए। बी नहीं दिख रहा है अभी, कोई बात नहीं है। थीटा मास मिल गया, क्यू मिल गया। बी भी क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? वेलोसिटी। क्या फालतू डाटा है? यहां छुपा हुआ है, बोलिए। तो यहां से आप वेलोसिटी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो बी इज इक्वल टू √2 और काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इंटू अपान इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन है, ओ सॉरी प्रोटॉन है। अब ये अप्रॉक्सीमेटली ले लो, इसको कैंसिल कर दो। ये 27 ऊपर चला गया, 19 निकल जाएगा, तो बचे कितना? 8 बचेगा। और ये 2 2 जा 4 हुआ, 4 की स्क्वायर रूट 2 हुआ, तो यहाँ पर लगभग आ जाएगा 2 इंटू 10⁴। ठीक। अब यहाँ वैल्यू आप रख दीजिए। अब ये स्पेस नहीं है, वैल्यू रख लो, कट पिट जाए कर लोगे, बोलो। चार्ज पार्टिकल 2 माइक्रोकूलम accelerated by the potential difference of 100 volt inter region of uniform magnetic field 4 milli Tesla at right angle
ये मिल गया। टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड द चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सेमी सर्किल रेडियस, ये मिल गया आपको। मैग्नेटिक फील्ड द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मास निकालना है। ये सब डाटा देख के कौन सा फार्मूला, पहली बात राइट एंगल जा रहा है तो सर्कुलर रोटेट कर जाएगा। अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है आपको, चार्ज दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, सब तो दिया गया है। बताओ फार्मूला कौन सा यूज करोगे? है कौन सा? देखिए हमारे पास एक फार्मूला होगा R = mv/qb, बोलो। दूसरा फार्मूला हो काइनेटिक एनर्जी वाला। इन दोनों में से कौन सा लगने की उम्मीद है? काइनेटिक। कैसे दिमाग में आया? ये दिया गया, क्लियर हो गया। यहां दिया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका रिलेशन रिश्तेदार है? काइनेटिक एनर्जी का है। तो हम यहां से आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा B इज इक्वल टू R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर अपान, क्या निकालना था आपको? मास। तो मास इधर ले लीजिए, बस। R बताइए, 3 सेंटीमीटर। Q है, अच्छा Q दिया। तो Q हो गया, फिर B 4 मिली, B स्क्वायर है ये तो होल, और नीचे आ गया आपका 2 चार्ज। हाँ ये कैंसिल कर देना चाहिए था। डेल्टा B हमारे पास कितना है? तो नहीं, यहाँ Q स्क्वायर था तो ऊपर एक Q रहने देते हैं, ये हाँ ये रहने देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक, बताइए अब हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। कैसे काट लोगे ना? Cyclotron is used to accelerate proton if the operating magnetic field of 1 Tesla, आपको B मिल गया। रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन डीज इज R मिल गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सीलरेटर प्रोटॉन के निकालना है, मास दिया है। तो फार्मूला तो समझ गए होगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर अपान, क्या निकालना है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी निकालना। तो R बताइए कितना है? 60। प्रोटॉन है, मैग्नेटिक फील्ड है, मास है, प्रोटॉन है तो नहीं, ये क्या गड़बड़ कर दिया। रुकिए, यहाँ चार्ज है ना, तो ये हो जाएगा और मास अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो गया,
और ये 10⁻⁻², उसको एक जगह कर रहे हैं, 256 ये हो गया, इंटू 10⁻, यहाँ आएगा -2, ये 20 का स्क्वायर -40 और 2 माइनस, और नीचे बताओ 2, हम 16 ले लेते हैं सीधे सीधे, और 27 28 इंटू, ठीक। अच्छा, ये 16 से कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, तो ये सीधा आ जाएगा आपका 18 इंटू 16 इंटू 10⁻, 42 माइनस 28, 4 3 2, यही आएगा है। अरे 42 हुआ, 12 8 4 12 4, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लेना जो भी है। 1 मिनट, क्या दे रहे हैं? अच्छा, MEB में दे रहे हैं, और हमारा जो आंसर आया है ये जूल में आया है। किस में आंसर आया? ये जूल में। तो MEB में क्या करेंगे? 1 MEB इज इक्वल टू क्या होता था? 1.6 10⁻⁻13 जूल। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अब आंसर हमारा किस में आ जाएगा? 16 कैंसिल हो जाएगा, 18 के आसपास वैल्यू आ जाएगी आपकी। बोलिए। Charge particle moving in uniform magnetic field, if it has acceleration, then the value of alpha। कौन बताएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है और ये आपका एक्सीलरेशन दिया गया है, ठीक। और अल्फा में फाइंड करना है। बताओ क्या हम कह रहे हैं? चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड दी गई है और ये आपको दिया गया क्या? एक्सीलरेशन दिया गया है, और अल्फा निकालना है। चलो हम एक हिंट दे देते हैं। हिंट ये दे देते हैं, एक्सीलरेशन को फोर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सी। अब तुम्हारे पास फोर्स है और तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इन्हीं से कुछ कहानी लगानी है, क्या हो जाए? है? क्या होगा बताओ? ये फोर्स है, ये फील्ड है, ये यार दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फोर्स हमेशा हमने बताया नहीं था परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर के वेक्टर में आ जाओ, A डॉट B इज इक्वल टू 0, तो A और B एक दूसरे के, यहां कहानी यहां से लिया इन्होंने। F जो है परपेंडिकुलर टू क्या होता है? तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब फिर हमारा F डॉट B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहां से क्वेश्चन को उठाया गया। अब डॉट मास में कोई मतलब नहीं रहेगा, ये आएगा 2 अल्फा, ये आएगा -12 इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका हुआ। यदि आपका ब्रेन वहाँ नहीं पहुँच रहा है तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। यहाँ से उन्होंने उठाया कि फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड पर, और एक कदम और आगे चले गए, फोर्स न देकर एक्सीलरेशन दे दिए। तो थोड़ा सा हम ब्रेन को दाएं बाएं थोड़ा सा दौड़ाना पड़ता है। ओके,
वेलोसिटी सेलेक्टर कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ई रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ऑफ इतना मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू पास द अनडिफ्लेक्टेड इज, चलो कह रहे हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, समझ गए होगे, क्या समझे? अभी वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब हो गया B इज इक्वल टू, ये कहानी हो गई, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये K जेड एक्सिस वाई एक्सिस दोनों परपेंडिकुलर हुई, B आपको यहाँ पर दिया गया है। द वैल्यू ऑफ E निकालना है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस अनडिफ्लेक्टेड। ये बताओ हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है क्या? E ये निकालना है, और B हमें दिया गया है, तो हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए ये कहाँ छुपा हुआ है। अबे ये कहाँ छुपा है? 728 में छुपा है। ये एनर्जी है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2 ई अपान, अरे 2 काइनेटिक एनर्जी अपान है, बोलो। तो इस क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा मॉडिफाई किया, अदरवाइज ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता था, थोड़ा सा इन्होंने वेलोसिटी में इसको ले लिया। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा? 2E 700 यहाँ लिख दे रहे हैं, B इज इक्वल टू अंडर रूट 2E। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान क्या है? मास कितना है? ये इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आ जाएगा? चलो 19 और 1 20 हो गया, और 31 ऊपर चला गया, तो 20 में से 31 में से 20 11 हुआ, प्लस 11 हो गया, ठीक। अब आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ स्क्वायर, इसको इवन नंबर ले आओ, जैसे 12 कर लो ताकि स्क्वायर रूट निकल आवे, और निकल आएगा तो E की वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगी V इंटू, तो अंडर रूट इंटू, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, बोलिए, हो जाएगा? अच्छा, ये जो आंसर हमारा आएगा, ध्यान दे रहना, ये आएगा वोल्ट पर मीटर, लेकिन आंसर किस में दिया है? किलो वोल्ट दिया है। समझ में आ रहा है? तो किलो वोल्ट लगाने के लिए 10 पावर 3 से क्या करोगे? डिवाइड कर देना, हटाने के लिए मल्टीप्लाई, लगाने के लिए डिवाइड, ऐसे याद कर लो। Two charged particles having kinetic energy are allowed to pass through a uniform magnetic field perpendicular direction of the motion। तो समझ गए होगे इसी लाइन से, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियाई, चलो, and their respective masses then the ratio of their charges, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये यहाँ पकड़ लिया हमने। क्या फार्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का? R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर अपान 2M, ये सेम हो गया। और पार्टिकल हमारे पास कौन कौन से हैं? अच्छा, पार्टिकल का नाम इन्होंने नहीं दिया, उन्होंने रेशियो से सब दे दिया है, ठीक। तो
अब भी हमारा सेम हो गया, ठीक। मास चेंज हो रहा है, चार्ज सेम हो रहा है, और मास और रेडियस, चार्ज साइड फाइंड करने कह रहे हैं ना, देन द रेशियो ऑफ चार्जेस। तो बताओ ये रेशियो ऑफ चार्जेस कैसे करेंगे? Q प्रपोर्शनल टू अंडर रूट m अपान, भाई हमने एक स्टेप कम कर दिया ना, ये यहां से हटाया तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा ना मास पे, तो जनरलाइज कर लीजिए, Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 अपान M2 इंटू R2 अपान M1 अपान M2, 9/4, 9/4, R2 अपान R1, R2 अपान R1 5/, तो 3/2, तो 3 2 जा 5/4, ये आंसर आ गया आपका। बोलिए, इलेक्ट्रॉन विद एनर्जी 0.1 किलोमीटर राइट एंगल मैग्नेटिक फील्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द, डायरेक्ट फार्मूला है। अब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस आपके, रहने दें अब जितना मेथड है सब आ गया आपको, सारी वेराइटियाँ आ गई हैं। ओके।